नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई। कहने को आप कह सकते हैं कि 27 का चुनाव है, अभी लगभग 2 साल का वक्त है, लेकिन राजनेता ऐसा नहीं मानते। लगातार नेता अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं। लगातार चुनावी सरगर्मियों में क्या मुख्यमंत्री, क्या उप मुख्यमंत्री और क्या विपक्षी नेता सब अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 1 दिवसीय दौरे पर पश्चिमी यूपी गए थे, सहारनपुर और मेरठ। कहने को यह खबर बड़ी सामान्य सी है कि भाई मुख्यमंत्री गए, मुख्यमंत्री जाते ही हैं। वो मेरठ क्या, वो तो गाजीपुर भी जाते हैं, वो बलिया भी जाते हैं, वो नोएडा भी जाते हैं। इसमें ऐसी खबर क्या है? लेकिन इसमें एक ऐसी दिलचस्प बात है जिसे आपको सुनना चाहिए और समझना चाहिए। 2 बातें मुख्यमंत्री के दौरे से ऐसी निकल रही हैं जो ये बताती हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए सब कुछ ठीक नहीं है। पहली बात, पश्चिमी यूपी के इस दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के पश्चिमी यूपी के तथाकथित सबसे बड़े नेता, जाट, मुसलमान और उस बेल्ट के दलितों के सबसे बड़े अलंबरदार चौधरी अजीत सिंह के पुत्र जयंत चौधरी या उनकी पार्टी का कोई भी विधायक मुख्यमंत्री के इस पूरे कार्यक्रम में कहीं नजर नहीं आया। जी, ये अपने आप में बड़ी खास बात है। खास बात इस नजरिए से भी कि पश्चिमी यूपी में आरएलडी भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी घटक है। वैसे तो 22 का चुनाव उसने समाजवादी पार्टी के साथ लड़ा था, लेकिन बाद में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए। 24 का चुनाव उन्होंने भाजपा के साथ लड़ा, लेकिन शायद भाजपा और आरएलडी में सब कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए तो मुख्यमंत्री का दौरा हो और पश्चिमी यूपी में राजनीति करने वाले जयंत चौधरी कहीं नजर ना आए, उनकी पार्टी का कोई भी विधायक, कोई भी नेता मुख्यमंत्री के साथ मंच न साझा करे। यह बात ये बताती है कि आरएलडी का भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा लोड नहीं ले रही है। पश्चिमी यूपी में आरएलडी के लिए सब कुछ ठीक नहीं है और योगी आदित्यनाथ और भाजपा 27 में आरएलडी का क्या हश्र करेगा, यह आप सिर्फ देखिएगा, इंतजार कीजिए। आरएलडी दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों से बाद में लड़ेगा, पहले भाजपा से ही लड़ेगा। अभी तो बहुत सारा समय बाकी है, गंगा जी में भी बहुत पानी बहेगा। एक बात तो यह थी। दूसरी बात, मुख्यमंत्री का दौरा था तो समाजवादी पार्टी के विधायक और नेताओं से मुख्यमंत्री को डर किस बात का था? सहारनपुर में उन्होंने हजारों करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास किया, फिर वो मेरठ आए, यहां पे भी एक बड़ी टाउनशिप का उन्होंने इनॉग्रेशन किया। उसके बाद वो एक जगह पर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने लगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इस बैठक में मेरठ की सरधना सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान को नहीं बुलाया गया या देर से बुलाया गया ताकि वो उस मीटिंग में ना पहुंच सके। फिर जैसे ही अतुल प्रधान को यह बात मालूम पड़ी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऊर्जा भवन में बैठक कर रहे हैं जनप्रतिनिधियों के साथ, वो लपक कर वहां पर पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गेट पर रोक दिया। पुलिस ने कहा कि अंदर मीटिंग चल रही है और आप अंदर नहीं जा सकते। अतुल प्रधान ने कहा कि मैं विधायक हूं अपने इलाके का और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक चल रही है, दूसरे विधायक मौजूद हैं, तो मैं क्यों नहीं जा सकता? उन्होंने कहा नहीं, आप नहीं जा सकते। खैर, समाजवादी पार्टी की लाइन लेन तो आप जानते ही हैं। अतुल प्रधान उसी गेट के बाहर धरने पर बैठ गए कि मुख्यमंत्री से मिलकर जाऊंगा, अपने जिले की, अपने इलाके की, अपने विधानसभा की बात कह के जाऊंगा। बहुत देर तक बैठे रहे, 2-4 घंटा वो बैठे रहे। पत्रकार आ गए, खबरें चलने लगी टीवी पर। तो शायद मुख्यमंत्री के कान में किसी ने कोई बात कही होगी, मुख्यमंत्री को लगा कि मामला बिगड़ जाएगा, इसीलिए मुख्यमंत्री ने आखिरकार अतुल प्रधान को अंदर बुला लिया। कई घंटों के बाद अतुल प्रधान अंदर पहुंचे, उनकी मुख्यमंत्री से बातचीत हुई, उन्होंने अपने इलाके की बात रखी। अतुल प्रधान जब बाहर निकल कर आए तो उन्होंने क्या कहा, ये पहले आप सुन लीजिए। जब मुख्यमंत्री जी मेरठ में जनप्रतिनिधियों की साथ समीक्षा मीटिंग करने आए थे, उसमें आप विपक्ष के लोगों को रोक दोगे, ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं इसको मुख्यमंत्री जी के सामने मैंने ये बात कही है और मैं आने वाले समय पर सदन में भी ये विषय उठाऊंगा कि किस तरीके से 1 घंटा हम लोगों को बाहर रखा। मैंने कई अधिकारियों से वार्ता भी की
लेकिन कोई अधिकारी वार्ता करने के लिए तैयार नहीं था। मुख्यमंत्री जी ने हमारे कहने के बाद में भी ये बात कही कि जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद करने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है। फोन उठाइए, अगर उनका काम सही है और वो सही बात बोल रहे हैं, जनता के हित की बात बोल रहे हैं, तो अधिकारियों को बातें सुननी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि इस शहर में जो हो रहा है, जो हमारे कान्हा उपवन है, गौशाला है, उसमें जो गायों की मौत हुई, उसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने बोला। और मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं, मैं जनता के चुना हुआ प्रतिनिधि हूं, जनता ने मुझे चुना है। मैंने अधिकारियों से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोई इंसानों ने या हमें पशुओं ने नहीं चुना। जिस तरीके से उन्हें जनता ने चुना है, इंसानों ने चुना है, अतुल प्रधान को और विपक्ष के लोगों को भी जनता ने चुनने का काम किया है। तो अतुल प्रधान की बात सुनिए आप। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी के युवा नेता सम्राट सिंह, उनको पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। मुख्यमंत्री का दौरा मेरठ का, समाजवादी पार्टी के नेता हाउस अरेस्ट हो रहे। सम्राट ने अपने घर में पुलिस वालों के साथ बैठ करके एक वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, वो अपना काम करें, मेरा तो कोई उनसे मिलने का, वहां तक जाने का कोई शेड्यूल भी नहीं है। फिर मुझे जो है वो क्यों हाउस अरेस्ट किया जा रहा है? इस बात का जवाब ना पुलिस वालों के पास था ना किसी के पास। सम्राट का वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, एक नजर आप भी देखिए। जब भी मुख्यमंत्री मेरठ में आते हैं तभी पुलिस आ जाती है विपक्ष के नेताओं के घर। हमारा कोई कार्यक्रम भी नहीं था मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का, लेकिन पुलिस पता नहीं क्यों विपक्ष के नेताओं को परेशान करने की मंशा से हमें घर से ना निकलने देना, इस तरह की चीजें करने के लिए पुलिस आ जाती है। अभी मुझे अपने क्षेत्र में जाना था, कोर्ट में तारीख है, पीडीए की पंचायत है, कई लोगों के यहाँ दुख और सुख में जाना था। सिवाल में अभी 3 बच्चों की सुबह हत्या कर दी गई, 2 बच्चों की, एक बच्चे की स्थिति गंभीर है, लेकिन पुलिस का कहना है कि आप घर से नहीं जाओगे। मुख्यमंत्री मेरठ में आता है, परेशान विपक्ष के नेताओं करा जाता है विपक्ष के नेताओं को। हम लोग ये प्रशासन से कहना चाहते हैं, जब हमारा कोई कार्यक्रम नहीं है, जब हमें कोई मुख्यमंत्री को ज्ञापन नहीं देना है, तो बिना अनावश्यक से क्यों परेशान करा जा रहा है विपक्ष के नेताओं को? तो कहने का मतलब यह है कि साहब को डर किस बात का है? क्या आरएलडी का पश्चिमी यूपी में बढ़ता कद साहब को डरा रहा है? उनको यह लगता है कि अगर गठबंधन आरएलडी के साथ रहा बीजेपी का, तो यह बीजेपी के लिए नुकसानदेह होगा। क्या समाजवादी पार्टी के लोग जिस तरह पश्चिमी यूपी में काम कर रहे हैं, मुसलमान, जाट और दलितों को अपने फेवर में करने के लिए पीडीए की बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, क्या इस बात से डर था? इसीलिए एक को मीटिंग में नहीं बुलाया गया, एक को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इस पूरे विषय पर तमाम तरीके की राजनीतिक बातें निकलकर सामने आ रही हैं। खबर आपके लिए बहुत जरूरी थी ये बताना कि मुख्यमंत्री का दौरा है, आप दौरा कीजिए, लोगों से मुलाकातें कीजिए, आप खूब उत्तर प्रदेश का विकास कीजिए, लेकिन अपोजिशन के लोगों से भी तो बात कीजिए। चर्चा के अंत में 2 सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। पहला सवाल ये कि जयंत चौधरी का हश्र 27 के चुनाव में क्या होगा, क्योंकि अब मुख्यमंत्री भी उनको अपने कार्यक्रमों में बुला नहीं रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी खास बात है। चलिए, संसद चल रहा था, चौधरी साहब दिल्ली में थे, बाकी के तो उनकी पार्टी के बड़े कद के नेता थे, कम से कम मंच तो शेयर कर सकते थे, विधायक थे। अभी तो विधानसभा का कोई सत्र भी नहीं चल रहा है। सहारनपुर से लेकर के मेरठ तक कहीं तो नजर आ जाते मुख्यमंत्री के साथ, अपनी जनता के बीच में तो बात कह लेते कि साहब मुख्यमंत्री के साथ हम भी हैं। क्या मुंह लेकर जाएंगे ये लोग? 27 के चुनाव में भाजपा इनका कितना लोड लेगी, बताइएगा आप हमें। और दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के नेताओं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्या डर है, ये भी आप हमें बताइएगा। क्यों अतुल प्रधान को बैठक में नहीं बुलाया जा रहा है, क्यों दूसरे नेताओं को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है? इस पर आपकी राय, आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।